दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत वर्ल्ड वार टू के बाद से हुई थी। उस समय काफ़ी बड़े बड़े देश मिसाइल्स को बना रहे थे ताकि वो अपने दुश्मन को मार सके। और आगे जाकर यही मिसाइल रॉकेट का रूप ले लिया और रॉकेट ने ह्यूमैनिटी के लिए एक नए युग की शुरुआत की। हम रॉकेट की वजह से ही चांद तक जा सके हैं। हम रॉकेट की वजह से ही अपने सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट में या अपने सोलर सिस्टम में कहीं भी भेज सकते हैं। रॉकेट के बिना किसी भी स्पेस मिशन के बारे में सोचना भी इम्पॉसिबल है। सभी देशों के पास रॉकेट है, हमारे इंडिया के पास भी है। लेकिन इस साल इंडिया अब तक के सबसे पावरफुल रॉकेट SSLV को लॉन्च करने वाला है। SSLV का यूज स्मॉल सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने के लिए किया जाएगा। SSLV को हायर लॉन्च रेट एंड लो प्राइस पर लॉन्च करने के लिए डेवलप किया गया है एज कंपेयर टू इसरो प्रीवियस रॉकेट PSLV। द डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ SSLV इज 169 करोड़ $22 मिलियन। SSLV रॉकेट का हाइट 34 मीटर एंड डायमीटर 2 मीटर है, जिसे 4 स्टेज में डिजाइन किया गया है और इसका मास 120 टन है। SSLV को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल का यूज करते हैं, जबकि इसका अपर स्टेज लिक्विड फ्यूल का। पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ये 600 किलोग्राम तक के वजन को लो अर्थ ऑर्बिट तक डिलीवर कर सकता है और इसका कॉस्ट पर लॉन्च केवल 30 करोड़ रुपया है, यानी केवल $3.9 मिलियन। अभी मैंने आपको बताया कि इस रॉकेट को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है, तो उन चारों के स्टेज के बारे में भी थोड़ा डिटेल से जानते हैं। इसके पहले स्टेज का नाम है SS1, जो कि सॉलिड फ्यूल पर बेस्ड है और ये 95 सेकंड के बर्न टाइम में 2500 किलो न्यूटन थ्रस्ट को पैदा कर सकता है। लॉन्च के 95 सेकंड के बाद जब इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा और ये पावर सप्लाई करना बंद कर देगा, तब फिर सेकंड स्टेज अपना काम करना शुरू कर देगा। सेकंड स्टेज यानी SS2 भी सॉलिड फ्यूल पर बेस्ड है, जो 113 सेकंड में 234 किलो न्यूटन थ्रस्ट को पैदा करके रॉकेट को अर्थ से काफी दूर लेकर चला जाएगा। और इसका फ्यूल खत्म होने के बाद इस रॉकेट का थर्ड स्टेज अपना काम शुरू करेगा। रॉकेट के थर्ड स्टेज का नाम है SS3। ये भी सॉलिड फ्यूल पर बेस्ड है, जो 107 सेकंड में 160 किलो न्यूटन थ्रस्ट को पैदा करके रॉकेट को फाइनल पुश देने का काम करेगा। एंड इस रॉकेट का लास्ट स्टेज यानी इसका अपर स्टेज लिक्विड फ्यूल पर बेस्ड है, जो सैटेलाइट को सेफली ऑर्बिट में डिलीवर करने का काम करेगा। अभी हमारे इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के पास इनफ लॉन्च पैड नहीं है, बट अभी वो धीरे धीरे लॉन्च पैड को बनाने में लगा हुआ है। SSLV के लॉन्च को हैंडल करने के लिए इसरो तमिलनाडु में एक नए लॉन्च पैड को बना रहा है। लेकिन जब तक वो लॉन्च पैड रेडी नहीं हो जाता है, तब तक के लिए इसरो SSLV के लॉन्च के लिए श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड का यूज करेगा। SSLV के टेस्टिंग को सितंबर 2019 में ही किया जाने वाला था, बट इसके लॉन्च को वहां से डिले करके दिसंबर 2020 में शिफ्ट किया गया। बट अभी तक भी SSLV रेडी नहीं हुआ था लॉन्च होने को, इसलिए इसरो अब इसके लॉन्च को अप्रैल 2021 में रख देता है। बट अगेन सेम वही सिनेरियो, जहां रॉकेट रेडी नहीं हो पाया था। फिर कहीं जाकर 2022 में इसके टेस्टिंग को कंप्लीट किया गया है। जून 2022 में SSLV के फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेशन टेस्टिंग को कंप्लीट किया गया, जहां पर इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। सेकेंड टेस्टिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अगर इसरो को लगता है कि हाँ ये रॉकेट अब लॉन्च होने को तैयार है, तो इसे शायद से 2022 के लास्ट में या 2023 के फर्स्ट में स्टार्ट कर दिया जाएगा। और अगेन PSLV के साथ साथ हमारे पास SSLV रॉकेट भी होगा, यानी कि मोर पावर। इंडिया के इस रॉकेट के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, देन दिस चैनल इज गोल्ड फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।